एंड 2 मार्क्स इज इक्वल टू 4 मार्क्स। इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए सीबीएसई ने अभी 2027 के जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे। इतने देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जो मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है स्क्वायर बनाया हुआ है 1 2 3 4 और सभी स्क्वायर में मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे कुछ लड्डूस को रखे हुए हैं। आप देख सकते हो पहले स्क्वायर में 4 लड्डू, दूसरे में 8 लड्डू, तीसरे में 12 और इस तरह से 16। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन से, जहाँ पे मैं लड्डू बोल रहा हूँ वहाँ पे राइस रखा हुआ था, चावल के दाने रखे हुए थे। इस क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है और इनके फर्स्ट टर्म्स क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ फर्स्ट टर्म्स बताने के लिए आपको पूरे 1 मार्क्स दिए गए हैं और कॉमन डिफरेंस बताने के लिए पूरे 1 मार्क्स दिए गए हैं। और मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने स्क्वायर की ज़रूरत होगी, जब अगर मैं 222 लड्डूज रखना चाहता हूँ, इस तरह से सजाना चाहता हूँ, डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो कितने स्क्वायर की ज़रूरत होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का था। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सबसे कम लड्डू है 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है और इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होंगे, सो फर्स्ट टर्म्स मस्ट बी 4 एंड द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 8, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12, fourth term is equal to 16. Now you can find common difference. So what is common difference? As you know, common difference D is equal to second terms minus first terms is equal to third terms minus second terms and so on. So we get here 8 minus 4 is equal to 4. So common difference is 4 and first term is 4. So we get 1 marks here and 1 marks here. Now we have to find total number of terms, that is nth number. So the formula is nth terms is equal to a plus n minus 1 into d. So what we get here? We get here a is equal to 4 plus n minus 1 into d. D is equal to also 4. So now is equal to 4 plus 4n minus 4. 4 out of 4 cancel, so 4n. So nth term is equal to 4n. So total number of given AP is 4n. Now we have to find if the total laddus is 220, then how many squares are required to arrange this laddus this type. So look here, total nth term is 4n, so you can write here 4n is equal to 220. So n is equal to 220 divided by 4. 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 5s are 20. So n is equal to 55. So total number of squares is equal to 55. For doing this work we got 2 marks. So total 1 marks and 2 marks is equal to 4 मार्क्स। इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए सीबीएसई ने अभी 2027 के जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे। इतने छोटे क्वेश्चंस बच्चे ने छोड़ कर आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और यहाँ पे n निकालने बोला था, सो n की वैल्यू हो जाएगी 55। तो और भी क्वेश्चंस जानने के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।